हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेकेटीजी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं बेस्ट कंटेंट फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कंसेप्ट 2025 26 की जो सीरीज चल रही है, इसकी सारी वीडियोस को बनाकर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं और इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हैं। इनके नोट्स बनाइए अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। ये वो टॉपिक्स हैं जो जनरली हम लोग नहीं समझ पाते हैं, उन्हीं पर वीडियोस बनाई जा रही हैं या जो थोड़े मुश्किल लगते हैं। इसी तरह की और वीडियोस आती रहेंगी। बस हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट जरूर कीजिए। कुछ बच्चों ने मुझे अपने टॉपिक्स भेजे हैं, मैं जल्दी उन पर वीडियो बनाऊंगा ताकि बच्चों की डिमांड भी पूरी की जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं बच्चों क्या है। आज हमारा टॉपिक है बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चीज, वेल्डिंग डिफेक्ट्स में। वेल्डिंग डिफेक्ट्स तो हम बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो वेल्डिंग डिफेक्ट में है बच्चों। और वेल्डिंग डिफेक्ट में क्या चीज मेनली है, वो है डिफरेंस बिटवीन ब्लो होल्स एंड पोरोसिटी। दोनों ही जो होते हैं वो होल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं वेल्डिंग में एज ए डिफेक्ट। जो डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों, उनमें होल्स की जो फॉर्म है वो दो हैं, ब्लो होल एंड पोरोसिटी। इसके अलावा एक और होता है पिट, सरफेस पिट, जिसमें हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इन तीनों में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों व्हाट इज ब्लो होल। ब्लो होल क्या डिफेक्ट है बच्चों? ब्लो होल एक ऐसा डिफेक्ट है जो कि बताता है इंट्रैपमेंट ऑफ गैस, यानी कि गैस का फंस जाना, गैस का जो है जेल हो जाना, कैद हो जाना। ठीक है, तो गैस जो कि एस्केप नहीं कर पाती है बिफोर सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मेटल। अब आपको पता है जो वेल्ड पूल होता है वो मोल्टन मेटल की तरह काम करता है, जस्ट लाइक इन कास्टिंग। तो सॉलिडिफिकेशन से पहले वो गैस जो बाहर नहीं निकली थी वो सॉलिडिफाई वेल्ड के अंदर ही फंसी रह जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों हम ब्लो होल। और ये जो ब्लो होल होते हैं ये स्फेरिकल कैविटीज होते हैं, यानी कि बिल्कुल एक गोल जो है खाली जगह बन जाती है बच्चों वेल्ड के अंदर। लेकिन अगर यही कैविटी ओपन टू द सरफेस, यानी कि यही कैविटी सरफेस पर दिखाई दे, कुछ इस तरीके से ये खाली जगह दिखाई दे, तो समझ जाना बच्चों आप लोग कि इसे कहा जाता है पिट। तो ओपन डिफेक्ट, या मैं कह दूं बच्चों कि ओपन ब्लो होल्स जो होते हैं बच्चों, ओपन ब्लो होल्स, इनको हम कहते हैं बच्चों पिट्स। क्या कहते हैं बच्चों? पिट्स कहते हैं, आपको ये याद रखना। तो ब्लो होल क्या हुआ बच्चों? गैस का इंट्रैपमेंट। जो गैस आपको पता है जब भी कोई मोल्टन मेटल पिघलती है, फिलर रॉड पिघलता है, ऑर्गेनिक कोटिंग पिघलती है, तो उनमें गैसेस का निकलना बहुत ही ज्यादा बच्चों यूजुअल है। गैसेस ड्यूरिंग द मेल्टिंग, ड्यूरिंग द आपका जो हाई करंट की वजह से जो मेल्ट होता है फिलर रॉड, उसमें से ऑर्गेनिक कोटिंग में से हमेशा निकलती ही निकलती हैं बच्चों गैसेस, काफी गैसेस निकलती हैं। अब वही गैसेस अगर सॉलिडिफिकेशन से पहले इस वेल्ड पूल से बाहर नहीं निकल पाई तो ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन वो इंट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं इस वेल्ड एरिया में। इसे कहते हैं बच्चों हम ब्लो होल्स, जो कि स्फेरिकल कैविटी के फॉर्म में पाई जाती है। अब आगे देखते हैं पिट्स क्या होता है बच्चों। पिट्स मैंने बताया ये ओपन डिफेक्ट्स हैं, याद रखना बच्चों। ठीक है, गैस बनती है, गैस का क्या होता है बच्चों, आपका सॉलिडिफिकेशन के दौरान बच्चों क्या होता है बच्चों, ये एस्केप करती है। तो ये कह रहा है कि when gas cavity is formed inside the weld metal solidify after the gas escape from the bead surface, यानी कि वो गैस कैविटी जो गैसेस के बाहर निकलने के बाद वेल्ड के सरफेस पर बन जाती है उसे हम पिट्स कहते हैं। तो यहां पर पिट्स ये है ओपन टू द सरफेस और ये ब्लो होल है। अब आपको ये भी याद रखना है बच्चों कि जो ब्लो होल्स होते हैं, ब्लो होल्स जो होते हैं बच्चों, ये आपके सब सरफेस पर बनते हैं। सब सरफेस, सब सरफेस का क्या मतलब है कि जो सबसे टॉप सरफेस है, जो ओपन टू द एटमॉस्फेयर होता है, उसके नीचे वाले सरफेस के नीचे बनते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं सरफेस कहां बच्चों, इसके नीचे, तो बिलो, बिलो सब सरफेस। आपको ये याद रखना है बच्चों, बिलो सब सरफेस। जबकि पिट्स जो होते हैं बच्चों, पिट्स ये ऑन ओपन सरफेस, ये भी याद रखना बच्चों, ऑन ओपन सरफेस, ये भी आपको याद रखना होगा। क्लियर? ओके। अब गैस कैविटी जो बीड के अंदर रह जाती है उसे हम ब्लो होल कहते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया बच्चों। ठीक है, अब इसके जो वो हैं बच्चों
क्या क्या इसके रीजन है बच्चों, तो उसमें एक तो आता है बच्चों यूज ऑफ इम्प्रॉपर शील्ड गैस। इन दोनों के ही यही रीजन है, सेम रीजन है, यूज ऑफ इम्प्रॉपर शील्ड गैस, इनसफिशिएंट डीऑक्सीडाइजर। डीऑक्सीडाइजर कहां मिलता है बच्चों? कोटिंग मटेरियल में, याद रखिएगा। ऑयल, रस्ट, प्लेटिंग और अदर मैटर एडियरिंग टू द सरफेस, यानी कि कंटेमिनेशन एक तरह से इन द ग्रूव ऑफ बेस मैटर। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर है तो डेफिनेटली आपका इनमें से कोई ना कोई आपका डिफेक्ट आएगा ही आएगा, चाहे ब्लो होल चाहे आपका पिट्स। मॉइस्चर में क्या होता है बच्चों? मॉइस्चर में होता है बच्चों आपका वाटर, और वाटर जब हाई टेम्परेचर पर डिसइंटीग्रेट होता है तो हाइड्रोजन देता है बच्चों और ऑक्सीजन देता है बच्चों, याद रखना। अब ये जो ऑक्सीजन है ये तो क्योंकि मेटल की वेल्ड करते हैं आप, तो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाती है और मेटल के ऑक्साइड बनाती है, जो अपने आप में एक क्या है बच्चों? इंप्यूरिटी। इस मेटल ऑक्साइड को बाहर निकालने का काम कौन करता है बच्चों? आपका ये करता है बच्चों आपका स्लैग, यानी कि फ्लक्स। जो फ्लक्स की कोटिंग जो होती है वो पिघलने के बाद स्लैग बनती है, जो रिएक्शन करती है इस ऑक्सीजन के साथ और उसे बाहर ले आती है। ओके, लेकिन हाइड्रोजन के साथ स्लैग रिएक्शन नहीं कर पाता, तो यह हाइड्रोजन के फंसने के या एक पिट बनाते हुए निकलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, खैर अब इसके आगे में डिटेल में देखेंगे बच्चों। हम डिटेल में देखते हैं बच्चों कि कॉजेस क्या क्या हैं ब्लो होल के। मैंने आपको बताया बच्चों मॉइस्चर और कंटेमिनेंट्स, यानी कि अगर वेल्ड एरिया पे ग्रीस, ऑयल, रस्ट या मॉइस्चर है या इलेक्ट्रोड आपका डैम्प्ड है। डैम्प्ड इलेक्ट्रोड का मतलब होता है वो इलेक्ट्रोड जिसने मॉइस्चर पिकअप कर लिया हो, ठीक है, तब आपका ये बनता है बच्चों, याद रखना, क्योंकि इसमें से निकलती है बच्चों हाइड्रोजन। दूसरा रीजन क्या है बच्चों? इम्प्रॉपर शील्डिंग गैस। इम्प्रॉपर शील्डिंग गैस, अगर शील्ड गैस नहीं है सही से वेल्ड एरिया पर तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर की जो आपकी डिफरेंट गैसेज है वो वेल्ड एरिया तक पहुंचेंगी और हो सकता है कि वो सॉलिडिफिकेशन से पहले बाहर ना निकल पाए। तो इम्प्रॉपर शील्डिंग बच्चों, खासतौर से टिग और मिग में बच्चों। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक तो फ्लो रेट बिल्कुल सही चले आपका, किसका फ्लो रेट बिल्कुल सही चले बच्चों? आपका गैस का, शील्डिंग गैस का, ये याद रखना है बच्चों। दूसरा आपको ये याद रखना है बच्चों कि वेल्ड एरिया को पूरी तरह कवर करे शील्ड गैस, यानी कि किसकी वजह से प्रॉब्लम होती है? इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ द वेल्ड पूल, ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, उसके अलावा बच्चों बहुत ज्यादा गैस फ्लो भी बच्चों टर्बुलेंस का कॉज बनता है, और टर्बुलेंस से बच्चों एटमॉस्फेरिक आपकी एंटर हो जाती है इनटू द वेल्ड एरिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज हाई वेल्डिंग स्पीड। हाई वेल्डिंग स्पीड से क्या होता है बच्चों कि वेल्ड पूल बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, इससे पहले की गैसेज उससे बाहर निकले। तो आपको अपनी मेंटेन करनी है वेल्डिंग स्पीड प्रॉपर्ली। इसके अलावा बच्चों डैम्ड और लो क्वालिटी इलेक्ट्रोड, डैम्ड इलेक्ट्रोड मॉइस्चर वाला इलेक्ट्रोड, ठीक है, या लो क्वालिटी का जो इलेक्ट्रोड होता है उससे मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर से हाइड्रोजन बनेगी जिससे ब्लो होल या पिट्स बनेंगे। बेस मेटल इंप्यूरिटी, कुछ इंप्यूरिटी ऐसी होती है बच्चों, खास तौर से हाई सल्फर कंटेंट, ये जब जलती है बच्चे तो गैस बनती है, और जब गैस बनती है जो नहीं बनने देनी है वेल्ड एरिया में, तो गैस इंट्रैप हो जाएगी या ब्लो होल या पिट्स बनाएगी बच्चों। शॉर्ट आर्क लेंथ भी एक रीजन है बच्चों, ठीक है, शॉर्ट आर्क लेंथ, क्योंकि शॉर्ट आर्क लेंथ में क्या होता है बच्चों, शील्ड गैस अपना काम सही से नहीं कर पाती और गैसेस जो एटमॉस्फेयर से एंटर कर जाती हैं वेल्ड पूल में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट जो डिफेक्ट है जिसके कंपेयर हमें करना है ब्लो होल के साथ, वो है पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या है बच्चों? ये कंपैरेटिवली स्मॉल कैविटी है। पोरोसिटी देखा जाए तो स्मॉल कैविटी है बच्चों, या होल्स हैं किसमें बच्चों? वेल्ड मेटल। कॉज्ड बाय ट्रैप्ड गैस, कॉज्ड बाय ट्रैप्ड गैस ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। देखिए ब्लो होल को सॉलिडिफिकेशन से बाहर, सॉलिडिफिकेशन से पहले हटाया जा सकता है, लेकिन पोरोसिटी जो है वो ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन बनती है, यानी कि सॉलिडिफिकेशन होने के दौरान इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ गैसेज अंदर ही थी जो अब बाहर निकल रही हैं। तो इस सेमी सॉलिड जो वेल्ड होता है इसमें से जब वो बाहर निकलती है तो पीछे अपने होल्स छोड़ देती हैं। उन्हीं होल्स को बच्चों इस तरीके से, उन्हीं होल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? ब्लो होल्स कहते हैं बच्चों, ब्लो होल्स कहते हैं। समझ में आई बच्चों बात? ओके, तो ये गैस पॉकेट बन जाती है जिससे कि वेल्ड आपका वीक हो जाता है। ठीक है, क्या रीजन है बच्चों पोरोसिटी के? पहला कंटेमिनेशन, कोई मॉइस्चर है, ऑयल है, पेंट है, या फिर कोई भी ऐसी बच्चों आपकी अशुद्धि है जो कि वेल्ड एरिया में है,
इसके अलावा शील्ड गैस के साथ प्रॉब्लम है। शील्ड गैस जो है बच्चों इम्प्रॉपरली अप्लाइड की जा रही है, सही से आप उसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। फ्लक्स कंटेमिनेटेड है बच्चों, ठीक है, मॉइस्चर के साथ, या इलेक्ट्रोड कंटेमिनेटेड है मॉइस्चर के साथ, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, वेल्डिंग इक्विपमेंट की वजह से भी पोरोसिटी आती है, सही करंट का फ्लो ना होना, सही वेल्डिंग स्पीड ना होना। इसके अलावा बच्चों वेल्डिंग टेक्निक कैसे कर रहे हैं आप, अगर गलत वेल्डिंग टेक्निक करेंगे तो भी पोरोसिटी आएगी। तो पोरोसिटी क्लस्टर है छोटे छोटे होल्स का, जबकि ब्लो होल देखा जाए तो सही मायने में सिंगल एंटिटी होती है। कैसी एंटिटी होती है बच्चों? सिंगल एंटिटी, ये याद रखिएगा, ठीक है, ओके। अब वेल्डिंग टेक्निक की वजह से क्या क्या दिक्कत है, देखिए इनएडिक्वेट शील्डिंग गैस, ये आपका पोरोसिटी का रीजन है, इनएडिक्वेट। इसमें क्या होता है बच्चों, या तो आप गैस पूरी सप्लाई नहीं कर रहे, या टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है गैस का, यूनिफॉर्मली फ्लो नहीं हो रही है बच्चों। इससे एटमॉस्फेयर की गैसेस जो है बच्चों वो वेल्ड पूल के साथ मिक्स हो जाती हैं, खासतौर से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसकी वजह से आपका वो सॉलिडिफिकेशन के दौरान जब बाहर निकलती हैं तो पोरोसिटी बनाती है। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा फ्लो रेट है तो भी बच्चों आपका सराउंडिंग एयर उसके साथ साथ एंटर कर जाती है, अपने साथ बच्चों बहुत तेजी से फ्लो होती है। शील्ड गैस भी अपने साथ एटमॉस्फेयर की गैसेस जो है साथ लेके चली जाती है वेल्ड एरिया में। वेल्डिंग स्पीड बहुत एक्सेसिव हो अगर, ठीक है, तो वेल्ड पूल जो है बहुत तेजी से सॉलिडिफाई होगा, कूल होगा, जिससे ट्रैप्ड गैस उसमें फंसी रह जाएंगी और सॉलिडिफिकेशन के दौरान वो होल बनाते हुए बाहर निकल सकती है। इनकरेक्ट आर्क लेंथ, तो आर्क जो है बच्चों जो बहुत लंबा होता है वो क्या करता है बच्चों, वो शील्डिंग गैस की इफेक्टिवनेस, यानी कि अगर बहुत लंबा आपने आर्क ले लिया है बच्चों तो शील्डिंग गैस की इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी, और अगर बहुत छोटा लिया तो वो शील्ड गैस को सही से वेल्ड एरिया पे नहीं आने देगी, उसे हटाएगी, पुश करेगी, धक्का देगी बच्चों, याद रखना। डैम्ड इलेक्ट्रोड ऑफ फ्लक्स, ये तो आपको पता ही है, मॉइस्चर, ठीक है, अगर है तो भी ये प्रॉब्लम आएगा बच्चों। और कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट भी है, जैसे हवा चल रही है मान लीजिए, तो हवा शील्ड गैस को हटा देगी वेल्ड एरिया से और एटमॉस्फेयर की जो गैसेज है वो मिल जाएंगी वेल्ड पूल में जाकर, ठीक है। तो डिसरप्ट करते हैं शील्ड गैस को, चाहे फैन चल रहा है वेल्ड के ऊपर तब भी ये प्रॉब्लम आती है बच्चों, ठीक है, ओके। अब वर्कपीस कंटेमिनेशन जो है बच्चों, वर्कपीस कंटेमिनेशन में क्या होता है बच्चों कि सरफेस पर गंदगी है, गंदगी से मतलब रस्ट है, डर्ट है, ऑयल है, ग्रीस है, पेंट है, मॉइस्चर है, ये सब बच्चों आपका गैसेस बनाएंगे, जैसे कि ब्लो होल में हो रहा था बच्चों। इम्प्रॉपर जॉइंट प्रिपरेशन, याद रखना बच्चों, इम्प्रॉपर जॉइंट प्रिपरेशन, अगर आपने जॉइंट को अच्छे से क्लीन नहीं किया है तो ऊपर वाली सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी बच्चों, ठीक है। या फिर जैसे आप कुछ कोटिंग्स होती हैं जो प्रॉब्लम करती हैं बच्चों, वो उनका कुछ हिस्सा रह गया, ठीक है। थिक प्राइमर्स होते हैं, प्राइमर किया हुआ होता है कुछ प्लेट्स पे, गैल्वेनाइज्ड जिंक जो होता है बच्चों, ये भी आपका लार्ज अमाउंट ऑफ गैस रिलीज करता है, जिससे पोरोसिटी होती है, क्योंकि ये मेल्ट होगा, जलेगा, जिससे गैसेस बनेंगे। मटेरियल कंपोजिशन भी बहुत दिक्कत करता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम जो है बच्चों गर्म होने पे ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, इवन ठंडे हालात में भी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करता है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा हॉट एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है बच्चों, बहुत जल्दी बच्चों करता है। तो जैसे ही आपका वेल्ड कूल होगा, ये हाइड्रोजन जो है बच्चों वो आपका क्या अपने अंदर से निकालेगा, जिससे पोरोसिटी बनती है बच्चों, पोरोसिटी। तो आप देख रहे होंगे कि पोरोसिटी, ब्लो होल और पिट्स, इनके रीजन तो लगभग सेम ही है, लगभग सेम है बच्चों इनके रीजन, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज दिखाने चाहता हूं जो कि आपको देखनी ही चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों का ये एक्चुअल में दोनों जो डिफेक्ट्स हैं ब्लो होल एंड पोरोसिटी ये दिखते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पोरोसिटी। तो टाइप्स ऑफ पोरोसिटी अगर सरफेस पर है तो उसे पिन होल्स कहते हैं बच्चों, अगर सरफेस पर है तो। वेल्ड बीट के अंदर, यानी कि जो मैंने इमेज दिखाई थी आपको, ये आपकी पिन पोरोसिटी है। तो एक झुंड दिखाई देता है बच्चों छोटे छोटे होल्स का सरफेस के ऊपर, तो उसे पिन पोरोसिटी कहते हैं। एक होता है बच्चों सब सरफेस पोरोसिटी, हो सकता है यही झुंड जो है बच्चों छोटे छोटे होल्स का ये टॉप सरफेस पर ना होकर अंदर हो, जो हमें दिखाई नहीं देगा, ये हमें एक्सरे की मदद से या अल्ट्रासाउंड की मदद से दिखाई देता है बच्चों। वार्म होल पोरोसिटी, वार्म होल पोरोसिटी याद रखना बच्चों, लंबे लंबे होल्स, ट्यूबुलर कैविटी, जो कि इंडिकेट करती है कि गैस बहुत ज्यादा इंट्रैप थी, उसको हम बच्चों वार्म होल पोरोसिटी कहते हैं। लंबे लंबे होल्स होते हैं बच्चों विद इन द वेल्ड। क्लस्टर पोरोसिटी, ये आपको पता ही बिल्कुल पिन पोरोसिटी की तरह झुंड होता है बहुत सारे छोटे छोटे होल का सरफेस पर बच्चों, या किसी पर्टिकुलर स्पॉट पर।
लीनियर पोरोसिटी, अगर वेल्ड के साथ साथ छोटे छोटे होल्स बनते जा रहे हैं पूरी वेल्ड लेंथ के अलोंग, तो यानी कि कुछ ना कुछ कमी है प्रोसेस पैरामीटर में वेल्डिंग के, हमने सही से चूज नहीं किया, करंट, वोल्टेज, इलेक्ट्रोड मटेरियल, फिलर मटेरियल, कोटिंग मटेरियल, कुछ भी। तो इसका मतलब होता है कि अगर पूरे वेल्ड की लेंथ के साथ साथ छोटे छोटे होल आपको बनते दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए वो लीनियर पोरोसिटी है बच्चों। और लास्ट में क्रेटर पोरोसिटी, ये लगभग हर वेल्ड में आ ही जाती है, क्योंकि ये वहां बनता है गड्ढा जहां पर बच्चों आपका आर्क स्ट्राइक करता है। तो जब वेल्ड खत्म होने लगता है, वेल्ड के एंड पे पहुंचते हैं आप, मान लीजिए यहां से यहां तक, तो यहां पर आर्क जब स्ट्राइक करता है तो अपने एक इंप्रेशन छोड़ता है जिसे हम क्रेटर आपका डिफेक्ट या क्रेटर पोरोसिटी कहते हैं बच्चों, याद रखना है। एट द एंड ऑफ वेल्ड बीड आपको ये याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे बच्चों वो छोटे से वो कुछ इमेजेस जिससे पता चलेगा कि एक्चुअल में कैसे दिखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये देख पा रहे हैं बच्चों आप, पोरोसिटी अपीयर्ड इन द सरफेस ऑफ वेल्ड बीड, ये होती है बच्चों पोरोसिटी या पिट्स जो होते हैं बच्चों सरफेस के ऊपर इस तरीके से दिखाई देते हैं। जो होल खुल गया वो या तो पिट है या पोरोसिटी है, दैट्स इट। अब अगर छोटे छोटे होल हैं तो उन्हें पोरोसिटी कहते हैं, अगर बड़ा सा होल है तो उसे पिट कहते हैं बच्चों, ये याद रखना, ये डिफरेंस हो गया बच्चों। अच्छा, ब्लो होल जो होता है क्योंकि टॉप सरफेस के नीचे होते हैं तो उन्हें आप लोग एक्सरे में इस तरीके से देख सकते हैं, ये देखिए लंबे लंबे होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लो होल्स है बच्चों, ठीक है। या फिर ये होल्स जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये आपको ये, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ये जो होल आपको दिखाई दे रहे हैं ये ठीक है, ये भी ब्लो होल्स हैं, कोई इशू नहीं। ये हमेशा एक्सरे व्यू में ही दिखाई देंगे बच्चों, याद रखना। अब क्लस्टर कैसा होता है बच्चों, क्लस्टर पोरोसिटी जो होती है बच्चों, ये देखिए वेल्ड के ऊपर बच्चों यहां पर आप नोटिस कर रहे होंगे ये छोटे छोटे होल हैं ये, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो, छोटे छोटे, ये एक्चुअल इमेजेस हैं बच्चों। और क्लस्टर पोरोसिटी ब्लो होल अपीयर्ड बाय अ रेडियोग्राफिक, तो ये देखिए बच्चों हल्के हल्के स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे आपको, हल्के हल्के स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरीके का इनका एक्चुअल व्यू देखने को मिलता है बच्चों, याद रखना। इस तरह के एक्चुअल व्यू आप देख सकते हैं इसमें, ये याद रखिएगा। तो ब्लो होल जो होते हैं बच्चों वो थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, लार्जर साइज के होते हैं, जबकि पोरोसिटी जो होती है वो आपकी छोटे साइज की होती है बच्चों, लगभग 1.5 mm तक मैक्सिमम ये आपका होता है बच्चों, ठीक है। ओके ओके, तो बाकी ब्लो होल जो होते हैं बच्चों ये बिलो द सरफेस बनते हैं, जबकि पोरोसिटी जो है बच्चों वो आपका ऑन द सरफेस बनती है बच्चों, ऑन द सरफेस बनती है बच्चों, ठीक है। पोरोसिटी हमें देखने में भी दिख सकती है नेकेड आई से, जबकि ब्लो होल्स हमें हमेशा रेडियोग्राफिक व्यू में ही देखने को मिलेंगे बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो ये होता है बच्चों आपका डिफरेंस बिटवीन द ब्लो होल एंड पोरोसिटी, और साथ साथ में हमने पिट्स भी देख लिया बच्चों। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को। अब हम और किसी टॉपिक के साथ एक बार फिर से एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।